हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर जो हमारा 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या। तो यदि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड क्या करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग काई की फाइनेंशियल एक्टिविटीज की। जैसे हम क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट मतलब फंड को रेज करते हैं और फंड को यूटिलाइज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करे। तो कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है तो इट रेफर्स टू द डिसीजन या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दो ऑब्जेक्टिव हमें बताने हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जब भी फंड की जरूरत हो, है ना, तो टू एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द बिजनेस ऑपरेशन। मतलब जब भी हमें फंड के जो बिजनेस है उसके ऑपरेशंस के लिए या बिजनेस जो चल रहा है उसको चलाने के लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल रहे। दूसरा हमारा है कहीं ना कहीं जो रिस्क, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, है ना, शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है उसको क्या करना, मैक्सिमाइज करना, इंप्रूव करना। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके एक तरीके से बेनिफिशियरीज होते हैं जो कि कंपनी को फायदा करते हैं, और यदि आप उनकी वेल्थ को इंक्रीज करते हो तो अपने आप ही और इन्वेस्टर्स आपके लिए अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, एक प्रपोर्शन होता है जहां पे हम किसके किसके बारे में बात करते हैं, डेब्ट और इक्विटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड बाय द बिजनेस टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन एंड ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें पैसा लग रहा है वो पैसा हम कहाँ से रेज कर रहे हैं, एक तो इक्विटी से जिसको हम ओनर्स फंड कहते हैं, और एक डेब्ट से जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरोड फंड बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही फंड क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये दोनों ही हमारे क्या करते हैं, बिजनेस को स्मूथली वर्क करने में मदद करते हैं। तो इनका जो प्रपोर्शन होता है इसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में डिफरेंस बताओ। तो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल जनरली जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए यूज होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह इनके लिए। तो वो कैपिटल जो कि बिजनेस में लंबे समय के लिए लगा के रखा है। तो सिंपल है, वो ऐसे एसेट होंगे जो कि चेंज नहीं होंगे और वो डिसीजंस थोड़े डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि यदि आप एक बार वो डिसीजंस लोगे तो वो इरिवर्सिबल होंगे, हम उसको दोबारा बदल नहीं सकते। दूसरा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग मतलब हमने देखा था डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब डेली जो आपकी एक्टिविटीज है, जैसे आपको लेबर को वेजेस पेमेंट करनी है, रॉ मटेरियल परचेस करना है ना, इसके अलावा जो पावर फ्यूल लग रहा है आपके मशीनरी वगैरह में चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो एक वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, या जो वर्किंग कैपिटल है, एक जो डे टू डे ऑपरेशन में जो कॉस्ट आ रही है उसको आप क्या बोलोगे, वर्किंग कैपिटल बोलोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब क्या होता है। तो प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंड डिवाइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर यूटिलाइजिंग फंड एफिशिएंटली। मतलब ये डिसाइड करना कि हम फंड कहाँ से लेके आएंगे और उस फंड का किस तरीके से सही तरीके से यूज करेंगे, इसी को हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेम एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग अफेक्टिंग डिसीजंस को क्या क्या अफेक्ट करेगा। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, है ना। कॉस्ट मतलब कि आप कहीं से यदि पैसा बोरो करते हो तो उस बोरोइंग की कॉस्ट क्या है। अगर वो कॉस्ट हाई होगी तो आप बोरो नहीं करोगे, अगर वो कॉस्ट कम होगी तो आप बोरो कर लोगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट कैसी है वो आपकी, है ना। तो हमेशा बिजनेस ये चाहेगा जहां से उसको कम पैसा लगेगा वहां इन्वेस्ट करना चाहेगा। दूसरा रिस्क फैक्टर, कि अगर वो हायर रिस्क की है तो वो डेब्ट ले सकता है ना। अगर वो लो रिस्क की है तो वो इक्विटी पे जाएगा कि वो खुद का पैसा लगाएगा ताकि रिस्क कम रहे, और अगर उसको रिस्क के एवर से रिस्क ले सकता है तो वो क्या करेगा, बोरोइंग्स कर लेगा बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मीन बाय डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, किसको दे रहे हैं हम, शेयर होल्डर्स। पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, डिसीजन रेफर्स टू द डिटरमाइनिंग हाउ मच अ कंपनी प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर एंड हाउ मच शुड इट रिटेन फॉर द ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो कि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो कंपनी डिसाइड करती है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को या तो शेयर होल्डर को बांटना है या तो उस प्रॉफिट को बचा के आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है।
इसी डिसीजन को हम बोलते हैं कौन सा डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। सिंपल है, कोई भी बिजनेस है यदि उसके डे टू डे एक्सपेंस मीट नहीं हो पाएंगे तो वो कभी भी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वर्किंग कैपिटल जरूरी है। तो वर्किंग कैपिटल इंश्योर करता है कि बिजनेस की जो डे टू डे ऑपरेशन है वो स्मूथली वर्क करे एंड जो भी कैश फ्लो है आपका वो मेंटेन रहे, ताकि आप जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है या जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उनको क्या कर सके, मेंटेन कर सके, उनको पे कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही हमने देखा प्लानिंग है ना, ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग या फिर एक तरीके से कंट्रोलिंग करना फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये हेल्प कैसे करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कि इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है ना, कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, जो पैसा लिया आपने, फाइनेंसिंग जहां से आप ले रहे हो वो पैसा सही होना चाहिए, और डिविडेंड डिसीजन जो कि हमारी मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की उसको इम्प्रूव करे, क्योंकि जब वो शेयर्स की वैल्यू इम्प्रूव करेगी तो कहीं ना कहीं और ज्यादा इन्वेस्टर्स हमसे अट्रैक्ट होंगे, और ज्यादा इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट वैल्यू भी शेयर्स की इम्प्रूव होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है में वेल्थ क्रिएशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्राइमरी मतलब बेसिक गोल क्या है, तो सिंपल है, सबसे पहला गोल है ना मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, क्योंकि आप अगर मैनेजमेंट कर ही रहे हैं तो आपका मैनेजमेंट का पहले ही फोकस ये है कि अननेसेसरी एक तो फंड यूज ना हो, है ना, तो अननेसेसरी फंड यूज ना हो, दूसरा फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, है ना, कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो फंड का, और दूसरा जो आपकी वेल्थ है शेयर होल्डर्स की वो भी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम ही यही है कि आप बिजनेस में जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे को इंक्रीज करो, या जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको इंप्रूव करो। तो ये टोटल हमारे 10 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। साथ ही साथ इसके हम लॉन्ग आंसर्स भी लेके आएंगे आपके लिए। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ताकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।